अस्सलामुअलैकुम ख़वातीनो हज़रात, मैं हूँ हिना न्याजी और आप लोग देख रहे हैं सुनो तो सही। नाज़रीन, जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं, मियाँ बीवी की जोड़ी के अलावा कुछ जोड़ियाँ यहाँ पर बहुत हिट हो जाती हैं, जैसे कि क्लासिकल सिंगर्स की जोड़ी या फिर हम कवालों की जोड़ियों की जब बात करते हैं। बैट्समैन, ओपनिंग बैट्समैन की जोड़ियाँ बड़ी फेमस होती हैं, बहुत पॉपुलर होती हैं। बॉलर्स की जोड़ियाँ भी बहुत पसंद की जाती हैं और वो लोग कहीं ना कहीं फेवरेटिज्म रखते हैं। अब तो वैसे अगर हम देखें तो सियासतदानों की जोड़ियाँ भी हमें नज़र आती हैं। आज के जो हमारे मेहमान हैं, जब हम आर्टिस्ट फ्रेटर्निटी की बात करते हैं, आर्टिस्ट कम्युनिटी की बात करते हैं, बेहतरीन कॉमेडियंस की बात करते हैं, तो इनकी जोड़ी इन तमाम जोड़ियों को ज़बरदस्त तरीके से टक्कर दे रही है। अब सबकी तालियों में तशरीफ लाते हैं सलीम अलबेला एंड गोगा पसरूरी। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। बिल्कुल ठीक, आप दोनों कैसे हैं? हाँ जी, आपके सामने ये कोई फर्क नहीं पड़ा है ना। मैंने कहा शायद वो जो पिछली एपिसोड में आए थे उसके बाद कोई नूर आ जाए चेहरे पे, कोई फर्क पड़ जाए। वो ग्लो नहीं है जैसा कि आप मेरे चेहरे पे देख रहे हैं। नहीं ये तो देखने वालियां अखां होनियां चाहिए, ग्लो ते आया वा। नहीं, वो ग्लो किधर है? मुझे नजर क्यों नहीं आ रहा? ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ 'ਚ ਗਲੋ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗਲੋ ਨਾ ਬਹਿ ਜਾ। अच्छा, वैसे मैं सोच रही थी भाभी का, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹੋ? नहीं, मैं ना भाभी का सोच रही थी और मैं ये सोच रही थी कितना ज्यादा वो परेशान रहती होंगी ना कि उनसे ज्यादा वक्त आपका गोगा साहब के साथ गुजरता नहीं, है। हाँ, ये उसकी शौकन है। यही मैं सुनना चाह रही हूँ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਬੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਏਜ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ। नहीं, मेरी बात सुने, आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? वुड यू लाइक टू कंट्रीब्यूट कि जब ये आपके साथ ज्यादा वक्त गुजारते हैं तो भाभी के क्या तासुरात होते हैं? ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਉਹ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿੱਧਰ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਮੇਰੇ ਬੱਸ ਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਧਰੋਂ ਮੁੜਨ ਲੱਗਾ ਮੈਂ। ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਮੇਰੇ ਟੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਗੋਗਾ ਹੈ, ਕਿੱਧਰ ਜਾਵਾਂ? वो कहनी गोगे नालों तो टोए ही चला। अच्छा, वैसे भाभी नजर रखती हैं? सही सही बताएं। नहीं, इतना नहीं, जाहिर है वो मेरी वाइफ है, उनको हेलो हाय तो होती ना सारा दिन, कहाँ क्या कर रहे हैं, कितने बजे आना। अच्छा, गुस्से में ताना क्या पड़ता है कि वो बस तू गोगे नाल ही खुश रहे? नहीं, ये नहीं होता। हाँ। फनकार होगे तो बाहर होगे। आपकी बेगम साहिबा ने कभी कोई ताना आपको दिया हो? नहीं, जो ਉਹਦੇ ਨਸੀਬ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਵਿਚਾਰੀ ਸਬਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। नहीं, आप बताइए। ਨਹੀਂ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਪੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ, ਬਸ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਫੈਸਲਾਬਾਦੋਂ ਬੈਠੀ ਵੀ ਰਾਬਤੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਹੋ? ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਕਰਦੀ ਆ ਨਾ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਤੇ आप पे भी शक होता ਹਾਂਜੀ, है? ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖਾਵੰਦ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪੇ, ਛੱਡੋ ਤੁਸੀਂ ਬਸ। नहीं, सीरियसली आप पे भाभी शक करती हैं? ਸ਼ੱਕ ਕਰਦੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਮਿੱਠੀ ਖਾਂਦਾ। अच्छा, वैसे आप जितना वक्त दोनों साथ गुजारते हैं, सलीम अलबेला साहब, कभी ये गाने का आपका दिल किया, अगलावा पसरूरी नू नाल रहण दी मजबूरी नू? ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਪਾਤਾ? नहीं आया, बड़ा अच्छा गाना है। नहीं, गाना तो बहुत अच्छा वा, लेकिन वो मेरे हवाले ना तो नहीं ना चंगा। हाँ, नहीं चंगा, सही बात हालांकि है। आपको गा के कहना चाहिए अगलावा पसरूरी आन जान दी पसूड़ी। अच्छा, वैसे पसरूर से दूर दूर तक आपका कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन मैं तो आप पसरूरी के नाम से पूरी दुनिया में मशहूर है, ठीक है ना? नहीं, हमारे पाकिस्तान का वो एक शहर तो है। शहर तो है, बिल्कुल। पसरूर मशहूर नहीं, है। साडा दादके वालों नहीं, नानके वालों है वा, मैं उन्हां नूं रिप्रेजेंट कर रहा वा। अच्छा, माइनॉरिटीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब जो ज्यादा हुकूमत होती है वो तो ददेहाल की होती है। हाँ। आप अपनी कास्ट को, अपनी कौम का नाम जो है वो ददेहाल वाला लगाते हैं, लेकिन आपने अपनी अम्मी वाली मैनू साइड। नानकिया ना बहुत प्यार सी, मेरी प्लेस ऑफ बर्थ भी जिहड़ी आ वो आ दादके ते मुंह नहीं सी लाउंदे, ਇਹ ਨਾਨਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। हाँ, सही में ऐसा है? हाँ जी, पिंड मैं ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਵਾ, ਗ੍ਰੀਨਰੀ, ਸਬਜ਼ਾ, ਆਬਸ਼ਾਰਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਪੁੱਛ, ਗ੍ਰੀਨਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਪੁੱਛ ਨਾ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਜੋ ਲੰਘ ਜਾਵੇ ਸਪਰੇਅ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਸੁੰਡੀ ਆਪੇ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀ। अच्छा, वैसे कैसे ताल्लुकात हैं फैमिली मेंबर्स के साथ? नानके और दादके आपने जिक्र किया, तो कैसे आपके रिलेशंस हैं? नहीं, तल्लक अच्छे ने, लेकिन
ਟਾਈਮ ਹੁਣ ਮੈਂ ਘੱਟ ਦਿਨਾਂ ਵਾ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ नहीं लगता ਤੇ बिजी ज्यादा रहने इस अच्छा करके आपके भी रिश्तेदार ऐसे ही हैं वैसे कि वो गिला करते हैं कि जी अब बड़ा स्टार हो गया है, सेलिब्रिटी बन गया है तो हमसे मिलता ही नहीं है? नहीं, आर्टिस्ट की लाइफ जो होती है ना वो पब्लिक के साथ होती है, कमिटमेंट होती है, हमने हर जगह पे जाना, शो पे, जी। रिकॉर्डिंग पे और इवेंट पे। हाँ जी तो जाहिर है हम अपने बच्चों को कम टाइम देते हैं कि फनकार अल्लाह ताला बनाता ही दूसरों के लिए, हाँ जी वो पब्लिक प्रॉपर्टी होती है। हाँ जी हिना जी गिला करते आ लोग ना, साडे लोग ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ गिला बड़ी जल्दी सही ਕਰਦੇ ਆ। बात है। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗਿਲਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਵਿਆਂ ਦੀ ਲੈਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਭਾ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਕੀ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਤੇ ਵੱਡਾ ਆਦਮੀ ਹੁਣ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸ करनियां पेंदियां। नहीं, वो लोग गिला करते हैं जो बहुत प्यारे दोस्त होते हैं बचपन के या साथ रहना, तो वो कहता है कि ये तो बिछड़ गया मुझसे, बिछड़ गया है। तो जाहिर है वो अल्लाह ताला। लेकिन इनसे कौन कहता होगा कि हमसे नहीं, बिछड़ ये तो गया? जिथे ओ, जाता ले। 3-3 महीने की स्मैल ही नहीं मुकदी, तेन कौन याद करता? नहीं क्यों नहीं याद करते, सारे मेरे जड़े बचपन दे फ्रेंड्स आ मैनू मिस करदे आ। आपके फ्रेंड्स भी थे बचपन के? लाहौर मैं की बचपन बिल्लियां ना खेलदा सी मैं। ये तो जो पैदा होया ना ਇਹਦੇ ਅੱਬੇ ਨੇ ਪਿਸਟਲ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। अच्छा क्यों? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। अच्छा जी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो हमारे पास ऑडियंस में लोग आए हुए हैं, इनकी नजरों में मुझे कुछ सवालात नजर आ रहे हैं। हम जब ऑडियंस की बात करते हैं ना तो आई थिंक ये ऑक्सीजन की तरह होते हैं। आप लोगों की हौसला अफजाई में इनका बहुत बड़ा किरदार बिल्कुल होता इनकी है। वजह से ही हम हैं, अगर हमें ये लाइक नहीं करें तो हम कुछ भी नहीं है। क्या बात है, एक बार अपने लिए तालियां बजाएं। तो ऑडियंस से जी सवालात ले लेते हैं, जो भी आप पूछना चाहते हैं गोगा पसूरी साहब से, सलीम अलबेला साहब से आप पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलीम साहब, आपका उकाड़ा में टी स्टॉल था, जी। कभी आफ्ताब साहब वहाँ पे उधार चाय पीने आए हैं? नहीं नहीं, वो कभी नहीं आए थे। वो तो वेल एजुकेटेड फैमिली थी, वह उनके वालिद वकील थे, उनको घर से ही चाय मिल जाती थी, तो मेरे पास तो नहीं कभी आए, लेकिन वो हमारे मोहल्लेदारी थे, तो उनको पता नहीं था कि ये लड़का कल को एक्टर बनेगा या ऐसा काम हो जाएगा, ये मेरे पास ही काम है। वो एजुकेशन के लिए हम ये जुगतों में चले गए। नहीं ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੇਲਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। क्रिकेट हमने खेली है, इकट्ठे क्रिकेट खेली। जी who's next? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सलीम अलबेला साहब से मेरा क्वेश्चन है कि माशाल्लाह उतने तो थिएटर में आर्टिस्ट नहीं है जितने आपके शागिर्द हैं माशाल्लाह, तो क्या आप साथ साथ तावीज़ धागा भी करते हैं? नहीं, तवीज़ धागा यही है कि लोगों को हम ठीक करते हैं, लाफ्टर थेरेपी करते हैं, लोगों की खिदमत करते हैं, जो हमारा फ़न है उसकी वजह से बहुत सारे लोग ठीक हो जाते हैं। जी who's next? अस्सलाम वालेकुम। मेरा सवाल गोगा भाई से है कि इंडस्ट्री में और भी बहुत अच्छे अच्छे फनकार मौजूद थे, तो आपने सलीम अलबेला साहब की शागिर्दी में क्यों आए? बाकी थानू कबूल नहीं सी कीता। ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਅਜੇ ਸ਼ੋਬਸ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਲਾਈਕਿੰਗ 'ਚ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਲਿਆ ਥੀਏਟਰ ਤੋਂ ਤੇ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ। ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੋਵਾਂ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆ, ਸਾਰੇ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। सारे ही अच्छे हैं। ए मेरे बूहे के कोई गंद सुट गया। जी who's next? अस्सलाम वालेकुम। मेरा सवाल है सलीम अलबेला साहब से। जी सर। सर, जैसे आप चाय बेचते थे, कॉमेडियन बन गए, यही आप पड़ोसी मुल्क में होते तो आज आप प्रधानमंत्री होते, कभी सोचा है आपने? नहीं, प्रधानमंत्री तो मैं बन जाता, लेकिन इन्हीं गाला किने सुननिया सी। गुड वन। ओके जी who's next? अस्सलाम वालेकुम। मेरा आप दोनों से सवाल है कि आपने किससे इंस्पायर होके ये फील्ड चूज़ की थी, या आपके टीचर या आपकी इंस्पिरेशन कौन है? मेरी इंस्पिरेशन तो अमानुल्लाह साहब थे, क्योंकि वो हमारे टीचर हैं इस काम के, तो पाकिस्तान में वो एक ही बंदा था। आपके कौन इंस्पिरेशन थे गोगा साहब? ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਮੇਰੀ। वाकई? अच्छा आप बहुत मोहब्बत करते हैं सलीम अलबेला साहब से? हाँ मैं हाँ ਮੁਹੱਬਤ जी, ਕਰ सौंदा भी मेरे नाल ही है। राती कहंदा उस्ताद जी मेरे वाल मूँह करो, मैनू डर आउंदा। मैं कहा तेरे वाल करा तो मैनू आउंदा। भाभी से ज्यादा मोहब्बत करते हैं या सलीम अलबेला साहब से? ਭਾਬੀ ਨਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂਗਾ?
जी who's next? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मेरा सवाल गोगा भाई से है जी। मैं दरअसल आपसे ये पूछना चाह रहा था कि ये जो आपने क्रीम लगाई ये कहाँ से मिलती है? ਉਹ ਭਾਈ ਕਿਹੜੀ ਕਰੀਮ ਲਾਈ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਰੀਮ ਖਲੋਂਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਕਰੀਮ ਲਾਵਾਂ। हाँ ਉਹ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁੰਡੀ ਲਾਇਆ ਕਰੋ ਬਸ। वैसे कोई क्रीम लगाई भी है आपने अभी? फेयरनेस नहीं क्रीम? वो पफिंग होती है ना ये ओके वो show के पफिंग है ਨਾਰਮਲੀ cream ਜਿਹੜੀ ਚੈਨਲਸ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ। हाँ ਉਹ तो उसका क्या टोन होता है? क्या चिट्टी वाली होती है वो, या अपने स्किन टोन के साथ मैच करके लगवाते हैं? चॉकलेट ब्राउन? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਰਤਾ ਚਾਕਲੇਟ ਬਰਾਊਨ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ। Who's next? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने अभी आपके लिए एक शेर है। जी इरशाद इरशाद। कुछ बात तो है तेरी बातों में जो बात यहाँ तक आ पहुँची, हम दिल से गए दिल तुम पर गया, बात खुदा तक जा पहुँची। आए अरे क्या गुड आज तू कुदरती चिट्टा सूट पाया, सिर्फ कोट ही लाना ते तेनू ले जाना उन्होंने। ओके जी, हमारा एक सेगमेंट है जिसका नाम है कॉमन नॉनसेंस। ठीक है जी, कुछ आउट ऑफ सिलेबस सवाल पूछे जाएंगे, जितने आप ज़हीन है मुझे लगता है आप दोनों दुरुस्त जवाब देंगे। क्या एक बेवा औरत का खावन दोबारा शादी कर सकता है? क्यों नहीं ਕਰ ਸਕਦਾ। पहले मैनू ए दसो बेवा दा होंदा है खावन? मतलब कॉमन नॉनसेंस ही है। आओ तो मर गया बेचारा, तू कितना अच्छा दोनों फेल इसमें। ओके जी, दुनिया में एक ऐसा डूबने वाला है जिसे कोई नहीं बचाने आता, वो डूबने वाला कौन है? तो उसको बचाने के लिए कोई नहीं आ रहा। देखते सब है, नोबडी कम। सूरज। हाय पसरूरी साहब के लिए तालियां हो जाए। असल च पता है इसे क्यों ऐसा जवाब आया? हाँ 24 घंटे रिहा ही ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। सूरज ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਾਂ ਹੋ ਜਾ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਸੜਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। वैसे आपको विटामिन डी की तो बिल्कुल कमी नहीं होगी। नहीं नहीं ਇਹਨਾਂ ਦੇ विटामिन जी किन्ने ही है। ओके जी, एक लंगर तो वो है जिसके लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन एक लंगर ऐसा है जो खाया नहीं जा सकता, वो कौन सा लंगर है? ਬੈਰੀ ਜਾਜ਼। अरे यार क्या बात है। वो क्या चीज है जिसे साइबेरिया के सर्द तरीन इलाके में भी ले जाएं तो वो गर्म ही रहती है? गरम मसाला। यार अगेन करेक्ट आंसर। पाकिस्तान के किस शहर के नाम में सबसे ज्यादा नुक्ते आते हैं? पाकपतन। ओ माय गॉड, ये कोई साजिश हुई है, ये नहीं हो सकता इतने जल्दी जवाब आ जाए। हिना जी पढ़े हैं ਅਸੀਂ ਕਿ पट्ठे ਵੱਢ के आ गए ਇੱਥੇ। ताली हो जाए। एक शख्सियत है, पेशे से कवाल नहीं, माथे पे बाल नहीं, गाने में ताल नहीं, गले में सुर नहीं, और इस बात का उसको बिल्कुल मलाल नहीं। कौन है वो शख्सियत? वो गंजा खेड़ा इकबाल। चार पते नहीं। चाँद पते। अरे क्या बात है, दुरुस्त जवाब। बिलाल मार्च, नंबर 7 क्या ताल्लुक है 7 नंबर से? ये बस हमारे गांव का नाम है सात चक हाजिरा वाला। अच्छा। तो बस मैं एक दिन वो मैंने गाड़ी खरीदी, तो मेरे दोस्त हैं विकार गोंदल और हम सब इस्लामाबाद में बैठे हुए थे, तो वो एक दोस्त थे एक साइज़ में, तो उनसे रिक्वेस्ट की नंबर लिखवाना, तो वो उन्होंने कहा कि बताएं कौन सा नंबर आपको चाहिए। तो वो फिर उस टाइम मेरे जहन में यही गांव का नाम आया 7, तो मैंने कहा 7 नंबर। अच्छा 7 हाँ, नंबर। तो फिर उस 7 नंबर को अल्लाह ने इतनी इज्जत दी, तो आज वो फिर मेरी सारी गाड़ियों पे जो मैं खुद यूज़ करता हूँ उन सब का नंबर फिर मैंने 7 ही रख दिया। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, जितना आपको अपने गांव से प्यार है उतना आपको अपनी लैंग्वेज से भी प्यार है। बिल्कुल। आप प्रमोट करते नजर आते हैं पंजाबी में। मैं आपसे एक सराइकी में सवाल पूछूंगी तो उसका जवाब ना आपने पंजाबी में देना है, ठीक है? जी ठीक। क्योंकि मुझे पंजाबी आती नहीं है, समझ आती है, बोल नहीं सकती मैं। हाँ। अच्छा मैंने ये दसो कि लोग बिजनेस वो पे करे ने आजकल बिजनेस आइडियाज लोगों को बहु होने ते ले लोग ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਵਧੇ ਇਹਦਾ ਫਿਰਦਾ ਟੁਰਦਾ ਵਧੇ ਇੰਜੋਏ ਵਧਾ ਕਰਿੰਦਾ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਇਹ ਆਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾ ਕਰੇ ਸੀ, ਅਗਰ ਕਰੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰੇ ਸੀ। या मैं तो ये सोचनी कि तुम पेरिस से चाहते हो, फ्रांस से चाहते हो, उत्थे परफ्यूम्स इन्ने चंगे होने कि उत्थों वाले परफ्यूम्स लोग मंगवेंदा है, खुशबू इन्नी सोहनी होंदी है। तुसा कदे नहीं सोचा कि मैं परफ्यूम्स का ही कारोबार शुरू कर देवां? पहली गल तो थोड़ी लैंग्वेज बड़ी मजे दी है। Thank मैं सराइकी मैं अक्सर जाना अपनी ज़मीनां ते उत्थे साडे लोग काफ़ी बोलदे ने। अच्छा। ते दूसरा बिजनेस का
ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰੋ ਵਾ ਕਿਉਂ ਜਿੰਨਾ ਤੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰਾ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ इंशाल्लाह कोई पाकिस्तान ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਆਪਣਾ। बिलाल, एक और बड़ा सवाल लोगों के जहन में आता है कि टिकटॉक लाइव से बहुत पैसे कमाए जाते हैं ना, इजी मनी समझा जाता है, और कोई भी टिकटॉक पर आता है तो उसको यही मशवरा दिया जाता है यूके की सिम खरीदो, नया अकाउंट बनाओ और टिकटॉक पर लाइव आ जाओ, ठीक है। तो ये बात दुरुस्त है कि टिकटॉक लाइव से आप एक दिन का पता नहीं 80 लाख रुपए कमा सकते हैं कि 1 करोड़ रुपए कमा सकते हैं, इस चीज़ में कोई सच्चाई है, ये मिथ है, ये नहीं है? ये जी मैं तो अब काफ़ी देर से ये टिकटॉक कर रहा हूँ, तो मैं लाइव तब आता हूँ जब कभी कभी ये शहरी लोग कहते हैं कि उनसे बात चले लाइव बात हो जाती है, तो मैं एज अ प्रॉपर करता नहीं हूँ, इसलिए मुझे इतना आइडिया भी नहीं। जो करते हैं काम जैसे कि मेरा दोस्त पतलू भी करता है, तो ये मेरा ख्याल बहुत मुश्किल काम है, ऑडियंस के साथ बहुत मुश्किल, क्योंकि मैं जब भी लाइव आया हूँ 20-25 मिनट या 10-15 मिनट और लोग क्या उसमें मार रहे होते हैं, मैंने सुना कुछ मारते हैं तो आपको पैसे मिल जाते हैं उसके। वो बहुत मुश्किल काम है, वो इतना आसान नहीं है कि लोग ऐसे ही फेंक देते हैं, तो करते हैं लोग, देते भी हैं, करते हैं, बट उसकी वो जो जैसे ये सवाल अब आपको मैं ये कह सकता हूँ कि आप पतलू से पूछें तो वो अच्छा रहेगा। मिस्टर पतलू आए तो मैंने तो उनसे पूछा ना कि दिन की इनकम कितनी है, उन्होंने ही तो ये बताया कि तकरीबन 70 से 80 लाख माशाल्लाह इतने पैसे कमाते हैं। तो मेरे लिए तो ये बड़ी हैरान कुन बात थी, और जो लोग फिर देख रहे थे तो उस पर कमेंट्स ये आए कि अब पढ़ेगा कौन, अब तो लोगों को ये लगेगा कि जी देखें पढ़ाई क्यों करें, हम डॉक्टर क्यों बने, हम इंजीनियर क्यों बने, हम टिकटॉक पे क्यों ना आए, हम लाइव क्यों ना आए, हम पैसे क्यों ना कमाएं, क्योंकि इजी मनी है, पढ़ाई करना बहुत मुश्किल है, ग्रेड्स लेना, इम्तिहान देना, तो ये फिर कॉन्सेप्ट बन जाता है ना, बच्चे फिर पढ़ना नहीं चाहते, उनको लगता है YouTube बना लो, या जिस तरह आपने बताया कि YouTube से उस तरह कमाई नहीं है जो लोगों को लग रहा होता है कि अरबों रुपए आ रहे हैं। जैसे आप बता रहे हैं 70-80 लाख, मुझे तो नहीं पता, अल्लाह उसको और दे और इससे ज़्यादा कमाए, बट वो लोगों को ये देखना चाहिए कि वो कितने लोग कमा रहे हैं, वो मैक्सिमम 1 या 2, ये पतलू है मेन, या और कोई 1-2 होंगे जो कमा रहे होंगे, तो बाकी सारी सब तो नहीं। अब लोगों का प्लान होता है कि मैं भी ऐसा कर लूँगा, तो वो अल्लाह जिसको चाहे दे इज्जत, तो मैं ऐसा मुझे पता सी मैं नहीं पढ़ सकता, तो मेरे अब दोस्त हैं कहीं यहाँ लाहौर में रह रहे हैं, अभी भी मेरे दोस्त हैं, वो बस माँ प्यो का पैसा इंज जाया कर रहे हैं बस कि जी मैं जो हर साल जो मैं आना पूछना की कर रहे हो, उन्होंने को नवी डिग्री कड्डी होंगी है असा उन्हें दाखिला ले लिया, तो ये नहीं करना चाहिए। जब आपको पता है कि आपकी पढ़ के आपका कोई मिशन है, आप उधर तक पहुँच गए तो बिल्कुल करना चाहिए। जब आपको पता है कि आपने बस टाइम पास करना, वो फिर वेस्ट मनी होती है माँ बाप की, तो आपके हमारे माँ बाप भी बड़ा मुश्किल से पैसा कमाते हैं, सारा करते हैं, वो फिर इतने लाहौर बह के बंदा इंजर्ड आंदा रहे कि मैं पढ़ रहा हूँ, वो हाँ ये भी नहीं करना चाहिए कि आपने माँ बाप को ये बताया हुआ कि जी मैं फलां डिग्री कर रहा हूँ और पढ़ कुछ नहीं रहे। अच्छा, वैसे सोशल मीडिया पे हम देखते हैं कि सोशल मीडिया की वजह से ही अक्सर दुश्मनियां भी डेवलप हो जाती हैं, लोग धमकियां देना शुरू हो जाते हैं, ये थोड़ा डेंजरस काम नहीं लगता फिर? असल में आजकल तो एक बड़ा फजूल सा ट्रेंड बना हुआ है। मैं आपको ये बताऊँ कि मैं स्क्रॉल भी बहुत कम, टिकटॉक खुद मैं बहुत कम करता हूँ, अक्सर मैं जब ट्रैवल कर रहा हूँ तो मैं कभी कभी देख लेता हूँ, तो आजकल वो अक्सर वो मजाक भी बन गया टिकटॉक वाली लड़ाइयाँ। हाँ जी। सो 2 दिन लड़ते हैं, तीसरे दिन वो सुलह हो जाती है। सो मेरा ख्याल है मीडिया से तो इतनी कोई नहीं बनती, लोगों की खानदानी दुश्मनी होती हैं, ये अल्लाह ताला उनको भी सबको हदायत दे और ये लड़ाइयों से दूर ही रहना चाहिए, दूर ही रखे। और मैं तो कोशिश करता हूँ बेसिकली कि दूर ही रहें, मैं दूर ही रहूँ। अच्छा, कभी कोई इस तरह की फेक न्यूज़ देखते हैं अपने बारे में सोशल मीडिया पे जिस पे हंसी आ रही होती है कि यार ये तो था ही नहीं, ये कहाँ से बन गया, ये ऐसा कुछ है ही नहीं? बिल्कुल, मैं लास्ट टाइम जब हम ज़मीनों पे गए तो वो काफ़ी सारी वीडियो देखती हैं, वो हंसी भी आती है, बंदा कहता है। और लास्ट जब मेरी शादी हुई थी, एक वीडियो थी, उसमें था कि बिलाल मार्स ने 400 करोड़ लगा दिया। मैं कहता यार मैंने भी 10 कितने लाग गए ना, मैं ले ला जाके। तो फिर एक वीडियो थी, उन्होंने एयरपोर्ट अपना खरीद लिया। मैं की दसा तेन इतने तेल नहीं पूरा होता गड्डियां का, तू एयरपोर्ट तो काफ़ी ऐसी बनती रहती। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ड्रामास वगैरह देखते हैं, फिल्म्स कभी कोई देखी, कोई एक्ट्रेसेस का पता है पाकिस्तानी? जी, मैं पहले जब फ्रांस हम होते थे तो हम फैमिली के साथ पाकिस्तानी ड्रामे काफ़ी मैं देखता था। फेवरेट एक्ट्रेस कौन है? दुरे फिशा, उसका ड्रामा एक चल रहा था, वो हम देखते थे फैमिली सारी। वेरी नाइस। मैं तो इम्प्रेस हो रही हूँ कि आपको दुरे फिशा का पता है, वरना हमारे पास यहाँ पर इतने सीजन्ड एक्टर्स आते हैं और उनसे पूछें। हानिया आमिर का पता है?
जी जी पता है मुझे। देखो सबको पता है यार, मतलब नहीं हम जो पता है वो बताना चाहिए। माहिरा खान, सब एक्ट्रेसेस में से आपकी फेवरेट कौन है? दुरेफिशा? मैं उनका रिसेंटली ड्रामा मैंने देखा था, अच्छा, तो वो ओके। अच्छी लगी। दूसरा मैंने कभी देखा नहीं, अभी टाइम नहीं मिला। ओके। तो और मेल एक्टर्स में? मेल्स में मेरा ख्याल है कौन सा लड़का आजकल था वो, वहाज अली? वहाज बिल्कुल, वहाज वहाज अली। का वो भी अच्छा काम करता है। अच्छा काम कर रहे हैं, जबरदस्त। ओके जी, हमारा बिलाल साहब एक सेगमेंट है जिसका नाम है रीडिंग लिप्स। अच्छा, आपने सबसे पहले हेडफोन्स लगाने हैं जिसमें गाने होंगे ताकि आप सुन ना सकें कि मैं क्या कह रही हूँ। आपने मुझे देखना है और मेरे लिप्स को रीड करने की कोशिश करनी है कि कौन से गाने के बोल हैं ये, ठीक है? ठीक है, लगा लूँ मैं? आवाज आ रही है आपको? मेरी आवाज आ रही है? नहीं। तो कैसे पता मैं क्या बोल गाना मैं आप लोगों को बता देती हूँ। गाना है एवें रुस्या ना कर मेरी जान सजना, एक दिन छड़ जाना है जहान सजना। नसीबुल लाल का बहुत पॉपुलर पंजाबी गाना है। एवें रुस्या ना कर मेरी जान सजना, एक एवें रुस्या ना कर, एवें रुस्या गुस्सा रुस्या रुस्या कुछ रुस्या तुझा रुस्या रुस्या रोना रुस्या। एवें रुस्या ना कर मेरी है इतना मुश्किल, अल्लाह माफी। जे जे एथो एथो इथों जे जे इथों कदी कदी रावी लंघ जावे। वेरी गुड, इम्प्रेसिव। माड़ा माड़ा पराठा नो माड़ा परा माड़ा परा जा नहीं नहीं माड़ा माड़ा एते माड़ा सही यार जो है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह करा। बिस्मिल्लाह करा। बहुत अच्छे भाई, सारे गाने इन्होंने गेस कर लिए। मोहसिन साहब, आपके करियर में नसीम विकी का भी एक किरदार है। बहुत ज़्यादा। वो क्या किरदार है बताइए, कैसे? तो मतलब जब मैं फेमस नहीं था ना जी, तो सर से मेरा राब्ता हुआ, और वो राब्ता हुआ था कैसर नदीम गुड्डू साहब की वजह से। अच्छा। तो सर ने मुझे प्रमोट किया, वहाँ पे बुलाया। तो जो ही मैं आया तो वहाँ पे उन्होंने मुझे तकरीबन 11 मिनट दिए थे, सब लोगों ने 11 मिनट। अच्छा। तो 11 मिनट में जब मैंने वो परफॉर्म किया तो वापस जा रहे थे हम, एक ही गाड़ी में थे सर के साथ। ओके। तो वहाँ पे सर ने मुझे बताया देखिए मोहसिन, अब मेरी दुआ है आपके साथ, इंशाल्लाह आज से आप फेमस हैं। अच्छा जी। तो मतलब जब उन्होंने ये बात की, मैंने बोला सर वो कैसे? वो कहता है कि आप नहीं जानते हैं, मैं जानता हूँ, आप नहीं जानते हैं। फिर मैंने देखा माशाल्लाह बहुत ज़्यादा फेमस हो गया, पहले से भी बहुत ज़्यादा। तो आपने अभी तक इंटरनेशनली ट्रैवल किया है? नहीं किया, कहीं नहीं गए? नहीं। ओके। तो अभी इंशाल्लाह जा रहा हूँ तकरीबन 2-3 महीने बाद। कहाँ? यूके इंशाल्लाह। यूके? जी डायरेक्ट माशाल्लाह यूके? इंशाल्लाह। वीजा आ गया है? आप दुआ कर देना। मैं तो जरूर दुआ कर रही हूँ आपको, अल्लाह ताला यूके नहीं अमेरिका पूरी दुनिया फिराए। थैंक यू। बस हमें ना भूलना। असल में बात ये होती है, बोलने वाली बात होती है ब्लड में। हाँ, ब्लड का बहुत ज्यादा असर होता है। भूलने का मतलब ये है कि मैं आपको एक शॉपिंग लिस्ट दूंगी, वो चीजें आपने वहां से लेकर आनी मैं ताबेदार हूँ इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा, तो अब जब पैसे जमा करते हैं उसका क्या करते हैं? कोई प्लॉट खरीदते हैं, गाड़ी का सोचते हैं? ऑलरेडी प्लॉट्स पहले से भी हैं हमारे माशाल्लाह माशाल्लाह। तो फिर हमारे नाम लगा दें 2-3। ताबेदार हैं। इसके लिए आपको हमारे नाम लगना होगा। अच्छा, मैं समझ रही थी बहुत ही मासूम है। ऐसे दुनिया ने सिखा दिया ना थोड़ा सा चलना। ओह गॉड। आमना, आपको भी खतरनाक जानवर पालने का शौक है। किस किस जानवर को अभी तक पाला है, खतरनाक जानवर? यार मामा ने रखने ही नहीं दिए। मुझे तो आउल का बहुत शौक था, बट मामा ने सीधी सीधी स्टेटमेंट दे दी कि एक घर में 2 उल्लू नहीं रह सकते। तो फिर मेरा रहना ज़रूरी था, तो उसको फिर मैंने नहीं रखा। ओके। तो डॉग मुझे पसंद है, बट
एक स्पेसिफिक ब्रीड है डोबरमैन और रॉटवाइलर, सिर्फ वही। अब वो लाइक बड़ी मुश्किलों से नहीं रखने देती हैं। वो तो जो बच्चे कुछ थोड़े बहुत पेट्स हैं वो भी बड़ी मुश्किलों से रखे हुए हैं। मोहसिन, शादी का क्या इरादा है? शादी माशाल्लाह हो गई थी मेरी पहले ही। अच्छा, एक ही बस करनी है? जी बिल्कुल। अच्छा, मैंने सुना है कि जो गुलकार होते हैं, जो आर्टिस्ट होते हैं, बड़े हसास होते हैं और दिल फेंक भी होते हैं कहीं ना कहीं। तो आपका क्या एक ही शादी का इरादा है या अभी और मजीद करनी है? तो था उन्होंने प्रपोजल। यार कितने खुश हो रहे हैं ना इस बात से। जी ना, एक ही शादी करने का इरादा था बस। वो भी इरादा नहीं था, ऐसे ही जबरदस्ती पापा ने करवा दी थी, तो बस उसके अलावा अब नहीं है। तो अगर पहली का भी नहीं था इरादा, फिर कैसे हुई? वो मतलब जब छोटा था, मतलब इतना छोटा तो हर नहीं चीज था। आपकी बचपन में ही हो रही है। बहुत ज्यादा एज नहीं थी। क्या उम्र थी? तकरीबन 14 साल। 14 साल में आपकी शादी हुई है? 15 बच्चे तो अब माशाल्लाह से कम से कम भी 10-12 साल के होंगे। नहीं, बच्चा तकरीबन 8 साल का बेटा है मेरा माशाल्लाह, और 4 साल की बेटी है बस। ओह अच्छा, और भरजाई कैसी है? दाढ़ी? माशाल्लाह। नहीं, ये माशाल्लाह से हम क्या मतलब ऐसे जब घर में जाते हैं तो जैसे SHO को पेश हो गए हैं, वो बात होती है। नैना वालड़िए ओ गर्मी कटदी पई है जान, मीटर ले गया कोई शैतान, रांझा काफी है परेशान, नैना वालड़िए नी गल भुली ना। क्या हुआ है रांझा साहब, आप बड़े परेशान लग रहे हैं। की दसा नियाजी हीरे 3 महीने का बिल नहीं तारिया, साई मीटर ही ला के ले गए ने। नहीं तो 3 महीने से बिल क्यों नहीं जमा करवाया? की तेनू दसा, पहले महीने का मैं बिल तारन लई जा रहा सी, मस्टंडे मुंडे रस्ते दे विच जुआ खेल रहे सी, तैश फैंटन डे सी उथे, मैं जाके उन्हां नाल जुआ शुरू कर दिता, सारे पैसे हार गया। मैं की करदा, फिर मैं वापस आ गया। बहुत बुरी बात है, आपका मीटर नहीं उतारना चाहिए था, आपको पांजा भी मारना चाहिए था। वो घरों पै गया सी, फिक्र ना कर। दूसरे महीने में पैसे लैके फिर निकलिया, वो शैतान फिर उत्थे जुआ खेल रहे सी। मैं क्या ऐतकी अपनी किस्मत आजमाओ, हो सकता पैसे डबल हो जान। मैं उन्होंने क्या बेगम बाहर सुट, कहंदा बेगम पर्देदार है। मैं फिर हार गया। अब देखिए, मुझसे कोई उम्मीद मत रखिएगा। थोड़ी जी मेरी मदद कर दे, तेरी मेहरबानी। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं। जुए में पैसे उजाड़े और मुझसे फिर ऊपर से आके रिक्वेस्ट कर रहे हैं पैसे। नहीं है मेरे पास पैसे। फिर मैं डिप्टी हीर नू कह देना, डिप्टी हीरे मैनू पता चलिया तू पेंटिंग भी करनी है। पेंटिंग ओही, वो सारी पेंटिंग मैनू दे दे, मैं ओदी नीलामी करावां ते अपना बिल तारा। इस तो अलावा मेरे को कोई ऑप्शन नहीं। और मैं आमना को मुबारक तो दे दूं ना, आप डिप्टी हीर बन चुकी हैं। मैं क्या मोहसिन भाई, सैड पोज तो तुसी भी रांझा ही लगदे हो। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਅੱਧਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਕਾਇਆ ਕੱਲ ਸਹੀ। ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ पेंटिंग ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਂਝੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਂਝੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਉਣ ਆਓਗੇ, ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੀ ਚੂਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, क्योंकि ਰਾਂਝਾ ਚੂਰੀ ਤੇ ਲੱਗਾ है। कुछ तो हूँ हाँ करो। नहीं, ये क्या कहना चाहेंगी आप मॉडर्न रांझा के बारे में? ਇਹੋ ਜੀ ਸ਼ੁਰਲੀ ਵਿਆਹ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਠੋਸ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੁਲੂਕਾਰ ਗਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਰਸ਼ਦ ਮੇਰੇ, मुझे लगा आप महक की बात कर रहे हैं। ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ दुश्मन बनने जा रहे हो। मैंने कहा महक की बात कर रहे हैं कि विच महक मलिक, मैंने कहा शायद वो महक मलिक नहीं, महक आनी चाहिए है। मैनू थोड़े जे पैसे दे दियो, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। मोहसिन, आप इनकी हेल्प करना चाहते हैं? ये रांझा मोड़ जुए जो वंजा दे सी। आपका इमेज ही खराब है। यानी मैं फिर हार जाऊंगा? जी हां। मोहसिन भाई, मैनू अपना शागिर्द कर लो, मैनू गाने वाले पासे ला दियो ताकि मेरा मीटर अगे तो ना लथे। ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਖਾਬ ਵਿੱਚ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਖਾਬ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਨੂੰ ਸਾਦੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਕਰ ਲਈ, ਮੇਰੀ ਬੇੜੀ ਮੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਫੁੱਲ ਖੁਸ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਹੈ ਇੱਕੋ ਬੋਲੀ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਦੋ। ਆ ਤੇਰੇ ਨਾਸਾਂ ਤੇ ਲੱਤ ਮਾਰ ਸਾਂ, ਕਿਤੇ ਆਇਆ। ਲਓ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੁੰਡਾ ਵੀ ਖਰੀਦਣਾ ਹੈ। कुंडा? वो क्यों? बिजली चोरी नहीं करनी कुंडा पा के। अल्लाह, इतने बड़े फ्रॉडी हैं, जाए मेरे शो से। कहाँ जाऊं?
अपने घर और कुंडा पाए। मुझे दिल से उतार दिया है। बहुत शुक्रिया मोहसिन आपका, आज आप हमारे शो में आए। आमना आपका बहुत शुक्रिया, दोनों के साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। आपसे तो पहले भी मुलाकात है, लेकिन मोहसिन की पर्सनालिटी को एक्सप्लोर करके बहुत अच्छा लगा। और ये बताते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि बहुत कम ऐसे गेस्ट आते हैं जो इतने सिंपल होते हैं, इतने सादा होते हैं और इतने ऑनेस्ट होते हैं। ही इज वन ऑफ देम। सो बहुत सारी तालियां दोनों गेस्ट के लिए। मोहसिन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है, तो जाते जाते कुछ अच्छा सा हमें सुनाएं। मोहसिन साहब आपका बहुत शुक्रिया। आमना, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन आवर शो। आप सबका बहुत शुक्रिया। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली एपिसोड में। टिल देन, अल्लाह हाफिज।